दोस्तों, वैसे तो आग की बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन इनमें से एक किस्म जिसका नाम अफ़सू अफ़ाफ़ू है, ये एक ऐसी आग है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन इसकी हरारत और इसके शोले जो कि हवा में जाके गायब हो जाते हैं, वो मौजूद रहते हैं। अगर आप किसी सफ़ेद दीवार के सामने आग को जलाएं, तो आप दीवार के अंदर उस आग के साए को देख कर ये महसूस करेंगे कि उस आग के साए के अंदर आपको कुछ ऐसी लहरें नज़र आएंगी जो आपको आग के अंदर नज़र नहीं आ रही, लेकिन उनका साया आपको दीवार पे नज़र आ रहा है। इन्हीं आग के लहरों के ऊपर अगर आप देखेंगे तो चंद शोले हवा के अंदर गायब हो जाते हैं। ये आग की ऐसी किस्म है जो हमें आँखों से नज़र नहीं आती, और जिन्नात को इसी आग अफ़सू अफ़ाफ़ू से पैदा किया गया है। अमलियात की दुनिया में दो किस्म के अमलियात को माना जाता है। एक होता है नूरानी अमल और एक होता है काला अमल। काला अमल चूँकि जादू की सूरत में किया जाता है तो इसको काला जादू कहा जाता है, और नूरानी अमल जो होता है वो कुरान और सुन्नत के ज़रिए किया जाता है, इसलिए वो नूर से भरपूर नूरानी अमल होता है। हमारे जो अल्फाज हैं जो हम बोलते हैं उसके अंदर एक ख़ास किस्म की ताकत होती है। ये अल्फाज अपना असर रखते हैं और इंसानी जिस्म के ऊपर इनके असरात मुख्तलिफ़ इक़साम के अंदर वाज़ह हो सकते हैं। ये अल्फाज इंसान को बीमार भी कर सकते हैं, और यही अल्फाज इंसान को शिफा भी अल्लाह के हुक्म से दे सकते हैं। यही वजह है कि जब आप किसी आलिम से, किसी पीर से दम दरूद करवाते हैं तो अल्लाह के हुक्म से आपको शिफा मिल जाती है, क्योंकि ये अल्फाज अपनी ताकत और अपना असर रखते हैं जो कि इंसानी जिस्म के ऊपर ज़ाहिर होते हैं। काले जादू की दो किस्म की इकसाम है। एक वो किस्म है जिसमें जिन्नात या साए या शैतानी मखलूक़ात आपके जिस्म के अंदर बाकायदा हलूल कर जाती हैं। ये किस्म ज़्यादा ख़तरनाक है और इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। दूसरी ऐसी किस्म है जिसके अंदर आमिल अल्फाज के ज़रिए, जिन्नात के अल्फाज के ज़रिए आपके जिस्म के ऊपर असरात मुरतब करता है, और यही असरात आपको बीमार करने के लिए काफ़ी होते हैं। काले जादू की इस किस्म का इलाज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी मौत वाक़या हो सकती है। नतीजतन ये कहा जाए कि काला जादू का इलाज जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना बेहतर है, तो ये गलत नहीं होगा। काले जादू की चंद निशानियां जो हम बयान करने लगे हैं, अगर इनमें से 70 या 80% निशानियां भी आपके अंदर पाई जाती हैं तो जल्द से जल्द इसके इलाज की तरकीब करें, वरना ये किसी भी किस्म में आपको नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। सर में दर्द रहना, जिस्म में दर्द रहना बग़ैर किसी वजह के, दिल का घबराना, मौत का खौफ, दिल का डूबना, दिल में बेचैनी महसूस करना, नींद में झटके लगना, नींद में डर महसूस करना, बिला वजह मतली महसूस करना लेकिन कह ना आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा महसूस करना, लोगों से नफ़रत करना और तन्हाई पसंद हो जाना, अजीब किस्म के ख्वाब देखना और रात को अचानक उठ के बैठ जाना, इन ख्वाबों में कच्चा गोश्त देखना, अपने आप को गोश्त खाते हुए देखना, अपने पीछे किसी जानवर को आते हुए देखना, या अपने आप को किसी ऊंचे मकाम से गिरते हुए देखना, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनना, पाँव में या हाथों में सुइयों का चुभना, अपने कपड़ों में या अपने किसी भी किस्म के नरम अज्जा के अंदर कट महसूस करना, जिस्म के अज्जा में या अपने कपड़ों में। यहाँ मैं ये बात वाज़ह कर दूँ कि जो कपड़ों के अंदर कट महसूस किए जाते हैं, देखे जाते हैं, वो असल में आमिल जिन्नात के ज़रिए आपके कपड़ों का कुछ हिस्सा मंगवाता है, जिसके ऊपर 3, 5, 7 या 11 गिरहें लगाता है और उसके ऊपर फूंक मार के जादू करता है। यही वजह है कि इस्लाम के अंदर भी ये कहा गया है कि अगर आप किसी कपड़े को गिरहा लगा के उसके ऊपर फूंक मारते हैं तो आपने जादू किया, क्योंकि जादू की शुरुआत गिरहों और फूंकों से ही होती है। आपके कारोबार का अचानक ज़वाल पज़ीर हो जाना या बिल्कुल ख़त्म हो जाना, रिश्तों का ना आना या अच्छे रिश्ते आके ख़त्म हो जाना, बात आगे ना बढ़ना, औरत का हमल ना ठहर पाना, या अगर हमल ठहर जाए और बच्चा हो जाए तो कुछ माह के अंदर ही बच्चे का मर जाना। जादू खिलाने का भी हो सकता है, जादू पिलाने का भी हो सकता है।
جادو کی ایک بہت خطرناک قسم جس کے اندر آپ اگر خون کے قطرے یا خون کے سٹینز دیوار پہ، زمین پہ یا خواب میں دیکھتے ہیں تو یہ جادو کی بہت خطرناک قسم ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جسم کے اندر ایسے اثرات موجود ہیں جو آپ کو موت تک لے کے جانے کے لیے کافی ہیں۔ میاں بیوی میں ناچاکی ہونا اور بعد طلاق تک پہنچ جانا، ذکر، اذان، نماز، ان سب سے دل اٹھ جانا اور نماز پڑھنے کا، ذکر کرنے کا بالکل بھی دل نہ کرنا، اپنے آپ کو بیمار محسوس کر کے اپنی میڈیکل ٹیسٹ کروانا، اپنی رپورٹس کروانا، ڈاکٹر کو چیک کروانا، لیکن وہ رپورٹس آپ کی بالکل کلیئر ہوں اور لیکن آپ کے جسم میں یہ سارے مسائل یا ان میں سے 60-70% بھی ہوں، تو یہ بھی جادو کی ایک بڑی نشانی ہے۔ تنہائی پسند ہو جانا، اندھیرے میں رہنا، کمرے کی تیز روشنی نہ چاہنا، دیوں میں، موم بتیوں میں رہنا زیادہ پسند کرنا یا چھوٹے بلب چلا کے کمرے میں بیٹھنا، یہ بھی جادو کی ایک واضح نشانی ہے۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں جتنا جادو کے بارے میں سوچا جاتا ہے یا جتنا جادو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا، اصل میں جادو اتنا عام نہیں ہے۔ جادو کرنا، جادو کرانا اتنا آسان بات نہیں ہے اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو بھی عامل جادو کرتا ہے، جو بھی انسان جادو کرواتا ہے یا کرتا ہے، وہ خود بھی اس کے انجام سے نہیں بچ پاتا اور خود بھی بہت جلد برباد ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جادو پلٹ کے اسی انسان پہ آ جاتا ہے جو جادو کرواتا ہے یا جادو کرتا ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو نے اچھا رسپانس حاصل کیا تو اگلی ویڈیو ہم اسی طرح جادو کے علاج پہ، اس کے اندر کیسے شفا حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر بنائیں گے پوری ریسرچ کر کے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔